तो दोस्तों, हम सब जो बैठे हैं वो खुद को क्या समझ रहे हैं? हम क्या है? हम जब अपने आप को आत्मा समझ रहे हैं, यानी हम लोग वो लोग हैं दोस्तों जो पितामह ने जब इस सृष्टि का पूरी तरह से संहार होने वाला है, तब पितामह ने इस शरीर में इस धरती पर जब जन्म लिया, तो हम लोगों ने भी उनके साथ वही कार्य में सहकार्य करने के लिए शरीरों में आए वाले हम लोग हैं। ये सभी को पता है। लेकिन कल हम जब वुमन एम्पावरमेंट के बारे में सुन रहे थे, तो बहुत सारे सवाल हमारे अंदर आ रहे हैं। जब हम आत्मा है तो ये फिर मेल फीमेल ड्युअलिटी में फिर से हम क्यों जा रहे हैं? फीमेल की ऊर्जा को ही बढ़ाने के बारे में बार बार बात क्यों हो रही है? ऐसे जो सवाल सबके अंदर आ रहे हैं। तो दोस्तों, जब बहुत ठंड लगती है तो हम छाता लेके नहीं घूमते हैं। बहुत ठंड लगती है तो हम स्वेटर या शॉल ले लेते हैं। वैसे ही आज के इस समय पर इस दिव्यता में उस ब्रह्मांड से ही ये स्त्री शक्ति पोर्टल को ओपन किया जा रहा है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को अभी कल जो हमारे स्वर्णलता मैडम ने बताया, वो सभी गुणों को अपने अंदर समाविष्ट करके इस धरती से सभी को वो सिखाने की जरूरत है करके यहाँ पर वो टॉपिक को हम ले रहे हैं। और दूसरी बात, मैं मेंटल हॉस्पिटल में काम करती हूँ, तो 2011 में एक पेशेंट एक ही चप्पल पहन के घूम रही थी और मेरे पोस्टिंग को सिर्फ 10 दिन हुए थे। तो मेरे जैसे हम यूजुअली बात करते, तब मैं मेडिटेशन में नहीं थी, तो मैंने उसको ऐसे ही बोला कि सुबेश्वरी, पागल हो क्या, एक ही चप्पल पहन के घूम रही हो? तो उसने मुझे कहा, तू पागल है, क्योंकि अगर मैं एक चप्पल पहन के घूमती हूँ तो मेरा एक पांव तो सही सलामत रहेगा। यानी आपके पास जो गुण है, उन गुणों को अपने अंदर स्वीकार करते हुए उसको इन्हांस करने के लिए हमें बढ़ना है। जैसे कि हम लोग आत्मा भी नहीं है, हम लोग मूल चेतना है, क्योंकि हम अगर कामाख्या ध्यान यागम में आए हैं उतने बड़े कार्य को संपन्न करने के लिए, तो हम सिर्फ आत्मा नहीं है, मूल चेतना में खुद को सोचना है। और सिर्फ हम स्त्री है तो फिर जैसे हम घर जाने के बाद, जैसे कल सुना है कि हम बच्चों को प्यार से पालना है, हमारे रिलेशन को बहुत ही प्यार से रखना है। लेकिन जिस दिन हमारा रामाचारी सर ने या फिर मैम ने भी जो भी मेडिटेशन कराए, उन्होंने बताया है कि हमारा रिलेशन का पोर्टल कट कर दिया गया है। आप सभी ने सुना है, बराबर? तो तब सवाल आ रहे सबके दिमाग में कि रिलेशन मेंटेन करना है या नहीं। लेकिन करशंपा मैम ने बताया आत्म स्थिति में है तो हम ये कर पा रहे हैं। फिर आत्म स्थिति में रहना क्या है? आत्म स्थिति में रहना यानी जो कल मैम ने बताया कि मल्टी डायमेंशन में घूमना है तो आपको जॉय की चाबी लेनी पड़ेगी, और जॉय की चाबी अगर आपके पास चाहिए तो आप अपनी वो खुशी की चाबी किसी और को नहीं देना। यानी किसी के बातों का हमारे आत्मा के ऊपर असर नहीं होने देना। यही है आत्म स्थिति में रहना। और अगर हम आत्म स्थिति में रह रहे हैं तो आज हम यहाँ पे जो डिवाइन कार्य के लिए आए हैं वो संपन्न कर पाएंगे। अदरवाइज कल का जो हमने सुना उसको अलग अलग वे में ले रहे हैं कि हम घर जाएंगे तो मैं कल जैसे मैम ने बोला कि मैं मेरे ससुराल वालों से बात नहीं कर रही हूँ, वो मेरी यहाँ पे बात करना या फिर रिलेशन मेंटेन करना, ये दिव्य जागृति नहीं। हम लोगों को हमारे अंदर क्या स्त्री तत्व ऊर्जा जो हमने कल सुने हैं उसको जागरूक करते हुए हमारी ऊर्जा को बढ़ाना है, ताकि हमारे वो रिलेटिव्स भी हमारे अंदर उस ध्यान को सीखने के लिए आए। हम ध्यान सिखाने के लिए, उस विश्व शांति को फैलाने के लिए, प्यार को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सिर्फ स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा को ऐसे अलग अलग डिफरेंशिएट करके ना सोचे। इसीलिए इस बार जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे को एक स्लोगन रहता है। अभी तक हर बार वुमेन्स एम्पावरमेंट पे रहता था, लेकिन इस साल गिव एंड गेन दिया गया है। यानी आप दो तो बढ़ोगे। तो क्या देना है हमको? हम जो पिरामिड मास्टर है, हम जो कार्य कर रहे हैं, वही प्रेम ऊर्जा, वही दिव्य ऊर्जा सभी को ध्यान मार्ग से सिखाना है। अगर कल जैसे हमने सुना कुछ बात, कुछ मैं लिफ्ट में जा रही थी तो ये बातें मैं सुनी, वही आंसर कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेडिटेशन में बैठने के बाद मुझे जो आंसर आया तो पितामह ने मुझे सिर्फ एक ग्लिम्स दिखा, पितामह ने कहा आंसर करो, इसलिए मैं आकर बता रही हूँ। जैसे कल बताया कि हम लोगों को अगर हम बच्चों को ही संभाल पा रहे हैं तो हम वुमेन एम्पावरमेंट में है, तो फिर कल अगर
कहीं ध्यान सिखाने जाना है और हमको बहुत सारे फैमिली चैलेंजेस आते हैं, तो हम सोचेंगे कि यार मैं वुमन एम्पावरमेंट में हूँ, मैं वो कार्य कर रही हूँ जिसके लिए मैं पैदा हुई, लेकिन हम जिस कार्य के लिए इस शरीर में आत्मा बनकर आए हैं, पितामह के उस कार्य को संपन्न करने के लिए यूनिवर्स में डाल दीजिए वो चैलेंजेस और आप अपनी दिव्यता को समझिए, ना ही सिर्फ स्त्री ऊर्जा को। इतना ही बताना है, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, यानी अगर वो शुद्ध है, लोगों ने उसका विरोध किया तो उसको एक्सेप्ट ना करते हुए, किसी को ना बताते हुए रहना, इसलिए हम लोग पैदा नहीं हुए हैं। हम लोग पितामह की वह सेना है जो इस धरती को प्यार की ऊर्जा, ज्ञान की ऊर्जा, पिरामिड की ऊर्जा देने के लिए आए हैं। तो हम मूल चेतना में रह के सोचना है, ना ही स्त्री तत्व, ना ही पुरुष तत्व, अर्धनारीश्वरी तत्व में रहकर सोचना ही पिरामिड मास्टर का काम है। यही आंसर मुझे आया, इतना बताना